ये वर्ल्ड कप जो है वो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में पहुंच चुका है और यहाँ पे हर मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इसी बीच एक और बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ है। दो कांटे की टीमें जो है वो आमने सामने थी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें, जहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही अच्छे मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 5 रन से हरा के अपने वर्ल्ड कप की लगातार चौथी जीत जो है वो हासिल कर ली है 6 मुकाबलों में। जिस तरह से इस वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो लग ऐसा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है इस वर्ल्ड कप में राउंड रॉबिन से ही बाहर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है वो बहुत ही शानदार है। और अब 6 मैचेस में से उनकी 4 जीत ऑलरेडी हो चुकी है। ये मुकाबला जो है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला गया, जहां पर आज सवेरे न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी के लिए दावत दी, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने दोनों हाथों से कबूल किया। उनके दोनों ओपनर्स ट्रेविस हेड जो कि कमबैक कर रहे थे काफ़ी मैचेस के बाद, पिछली सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो इंजरी हुए थे, उससे कमबैक कर रहे थे, और डेविड वार्नर लगातार अपने फॉर्म को जारी रखते हुए फिर से आज वो आउट होने से पहले 81 रन बना गए। और ट्रेविस हेड की जो कमबैक हुई है वो 67 गेंदों में 109 रनों की इनिंग खेलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए धमाकेदार वापसी कर चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने जो टारगेट सेट किया न्यूजीलैंड के सामने, वो इतना बड़ा टारगेट था। और मिड इनिंग में जब न्यूजीलैंड के सामने इतना बड़ा टारगेट नज़र आ रहा था, तो क्रिकेट के जो शायकीन थे वो ये समझ रहे थे कि ये जो टारगेट है वो न्यूजीलैंड कतई हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और एक कांटे की टक्कर ऑस्ट्रेलिया को दी। ऑस्ट्रेलिया को 388 रन बनाने के बावजूद वो मुकाबला जो है वो बिल्कुल आसानी से उनको नहीं दिया, बल्कि एक बहुत अच्छी फाइट दे के ऑस्ट्रेलिया को ये मुकाबला उन्होंने दिया नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मेहनत से आखिर में जाके जीता है। 5 रनों का मार्जिन होता है जब 389 रन यानी 400 लगभग रन होते हैं, उसके बाद 5 रन से आप जीते हैं। लगता है कि ये पिच भी बल्लेबाजों के लिए मददगार है। और दूसरी बात ये है कि जो डिफेंड कर रहा था ये टारगेट, उसकी बॉलिंग भी थोड़ी कमज़ोर लग रही थी, क्योंकि डिफेंड जब आप इतना बड़ा टारगेट करते हैं और वो भी इतने बड़े मुकाबले पे ले जाओ, तो आपकी बॉलिंग जो है वो थोड़ी वीक दिखती है। तो ऑस्ट्रेलिया को इस पे जो है वो ध्यान देना होगा। बाकी इस मुकाबले की और बल्लेबाजों की और स्टार्स की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, ग्लेन मैक्सवेल के भी 41 रन थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑल आउट हुई 3 बॉलें बचती हुए 388 रनों पे 389 रनों के टारगेट के पीछे। न्यूजीलैंड की जानिब से अच्छी शुरुआत दी विल यंग और डिवन कॉनवे ने 61 रनों की 7 ओवरों में। उसके बाद डिवन कॉनवे के बाद विल यंग दोनों ही एक के बाद दूसरे ओवर में आउट हो गए। उसके बाद एक और अच्छी पार्टनरशिप हुई ट्रायल मिचेल और रचिन रविंद्रा के बीच में। रचिन रविंद्रा ने भी 116 रन बनाए, उनकी भी अच्छी बल्लेबाजी, उसके बदौलत ये मुकाबला जो है वो एक कांटे की टक्कर साबित हुआ। और एक नेल बाइटिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बॉलिंग में एडम जम्पा ने 3 विकेटें ली, हेजलवुड को भी 3 विकेटें मिली, और उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल को भी 1 विकेट मिली। तो ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला जीतने के बाद अब पॉइंट्स टेबल पे न्यूजीलैंड से आगे चला गया है, क्योंकि पिछली जो उनकी जीत आई थी वो बहुत बड़ी जीत थी अगेंस्ट नीदरलैंड, और उसके बाद अब नेट रन रेट उनका बहुत अच्छा है।